नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर अगस्त महीने में क्या क्या फल आपके लिए लेके आ रहे हैं, खास तौर से उस पर ही आधारित वीडियो है और सभी राशियों की वीडियो बन रही है। तो उसी में जो कालचक्र की चौथी राशि है कर्क राशि, मिथुन राशि तक की वीडियो आ चुकी है, सभी लोगों ने देखा भी है। और कर्क राशि जो है उसका कैसा गुजरेगा अगस्त महीना, उस पर आधारित ये वीडियो है। चूँकि जुलाई का महीना जो था उसमें भी गोचर बड़े अच्छे थे, कह सकते हैं। काफ़ी ग्रह जो थे उच्च के थे, स्वगृही थे। वैसे ही अगस्त भी होने वाला है। अगस्त में भी काफ़ी एक बेजोड़ योग बनने वाला है कई ग्रहों का, और निश्चित रूप से सभी राशि वालों के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके ग्रहों का ये गोचर आएगा। काफ़ी ज़्यादा जो कार्य लोगों के रुके हुए थे, कह सकते हैं, या जो मन में एक नकारात्मकता भरी हुई थी, ये सारी चीज़ें दूर होंगी अगस्त के महीने में। एक दिशा दिखनी शुरू हो जाएगी, कह सकते हैं, या एक आपको अपनी मंजिल एक मिलनी शुरू हो जाएगी, कह सकते हैं, अगस्त के महीने से। तो थोड़ा नकारात्मकता दूर होकर मन में सकारात्मकता आएगी ग्रहों के इस गोचर से। कई दोष जैसे कालसर्प दोष को ही ले लीजिए, ये बना हुआ था पूरे जुलाई के महीने में। जब भी सूर्य उससे अलग हुआ जुलाई के महीने में तो थोड़ा उसका असर कम हुआ। साथ ही अब देखें तो हम बुध भी अलग हो जाएगा उससे। और कालसर्प दोष का जो प्रभाव होता है वो आपके भाग्य के जो प्रबल प्रभाव होते हैं उनको निश्चित रूप से कम करता है। तो कालसर्प दोषों से ग्रहों का धीमे धीमे बाहर निकलना भी दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, और निश्चित रूप से आपको उसके फल भी बड़े अच्छे मिलेंगे। तो इस कर्क राशि का जो है समय कैसा गुजरेगा अगस्त महीना, आइए इसी को एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी आप करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकॉन को प्रेस किए बिना इस तरह की नोटिफिकेशंस जो कि आपके आगामी जीवन से संबंधित हैं, या ग्रहों के गोचर से संबंधित हैं, या ग्रहों के गोचर के क्या क्या इफेक्ट आप पे पड़ने वाले हैं उससे संबंधित हैं, उसके सारे जो एक नोटिफिकेशंस हैं आपको बेल आइकॉन प्रेस करने पर समय समय मिलते रहेंगे और आप लाभान्वित भी होते रहेंगे। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, इसी नाम से एस्ट्रोट्रेवल.com के ही नाम से। वहाँ भी आपको इसी से संबंधित रोचक जानकारियाँ जो है आपके आगामी जीवन से संबंधित सारी समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि कर्क राशि के लिए कैसा गोचर होने वाला है आने वाले समय में। गोचर की बात करें तो आपकी खुद की राशि में सूर्य और बुध रहेंगे करीब करीब 16 अगस्त तक, कह सकते हैं। आपका ये सूर्य जो है वो तो काफ़ी समय से चल रहा है आपकी कर्क राशि में ही। बुध भी 2 अगस्त को वहीं पर गोचर कर जाएगा, और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा आपकी खुद की राशि में। और यही जो गोचर है ये दोनों हो जाएंगे, यानी बुध और सूर्य के जो गोचर हैं वो 16 अगस्त के बाद, यानी 17 अगस्त से आपके दूसरे भाव में हो जाएंगे, जहाँ पे सिंह राशि, यानी सूर्य जो अपनी खुद की राशि में चला जाएगा और बुध जो उसके साथ एक बुधादित्य योग बना लेगा यहाँ पे आपके दूसरे भाव में। तो ये भी एक अच्छा फल मिलेगा। साथ ही बृहस्पति और केतु जो है आपके छठे भाव में काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं, 20 नवंबर तक ऐसे ही रहने वाले। हालांकि राहु और केतु दोनों के चेंज जो हैं वो सितंबर महीने में होंगे। सितंबर महीना भी ग्रहों के गोचर के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, बड़ा ही सुंदर रहेगा, बड़े ही अच्छे फल लेके आएगा। कई ग्रह गोचर भी करेंगे, और राहु केतु जो मेन ग्रह काफ़ी दिनों से उच्च में चले आ रहे थे वो भी मतांतर से माना जाए तो वृष और वृश्चिक राशि में भी उच्च के ही माने जाते हैं। तो ये भी वृष और वृश्चिक राशि में चेंज होंगे, तो इसके भी बड़े बेजोड़ फल मिलेंगे। तो सितंबर महीना भी बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। हालांकि वीडियो अगस्त महीने की है तो अगस्त महीने पर ही चर्चा करते हैं। तो राहु और केतु जो है अपनी अपनी राशि में बने रहेंगे। केतु बृहस्पति के साथ छठे भाव में आपके रहेगा, साथ ही राहु जो है शुक्र के साथ। शुक्र चूंकि चेंज करेगा 1 अगस्त को, और आपकी जो काफ़ी दिनों से अपनी वृष राशि में चला रहा था, खुद की राशि में लाभ भाव में चला आ रहा था, वो चेंज करके चला जाएगा आपके 12वें भाव में। और निश्चित रूप से राहु के साथ गोचर बना के अच्छे फल देगा। 12वें भाव का शुक्र जो होता है, कह सकते हैं, खर्चे को थोड़ा बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी वो आपके आनंद के लिए होता है, कह सकते हैं, सांसारिक चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये सारे खर्चे आपके बढ़ाता है। तो शुक्र भी 1 अगस्त वो चेंज करके आपके 11वें भाव से चला जाएगा आपके 12वें भाव में। मंगल का एक गोचर होगा। मंगल चूंकि आपके देख सकते हैं 9वें भाव में काफ़ी दिन से चला आ रहा है, करीब करीब 57 दिन का गोचर होता है मंगल का। तो ये गोचर जो है करीब 17 अगस्त को होगा, और आपके 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में चला जाएगा। तो ये भी एक बड़ा ही शानदार फल है। इसीलिए मैंने कहा कि हर राशि के लिए कुछ न कुछ बड़ा ही एक शानदार एक बेजोड़ फल लेके आ रहा है ये ग्रहों का गोचर अगस्त महीने में। तो इसको समझा जाए तो देखा जाए तो आपके लिए एक मंगल का 10वें भाव में होना रुचक योग बनाता है, यानी चंद्रमा से मंगल जो है 10वें भाव में आ गया, रुचक योग बन गया, पंच महापुरुष योगों में आता है। तो निश्चित रूप से आधे अगस्त के बाद से निश्चित रूप से आप बड़ी आपका फेम, नाम, आपका कह सकते हैं पैसा, या उसके भूमि भवन वाहन का सुख निश्चित रूप से बढ़ेगा। और साथ ही बुधादित्य योग बनना आपके द्वितीय भाव में, ये भी 16 अगस्त के बाद घटित होगा। ये भी ग्रहों का गोचर, ये भी काफ़ी अच्छे फल आपको देगा। और देखा जाए तो बृहस्पति आपके छठे भाव में, शनि जो है खुद सश योग बना के के 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो इतने शानदार ग्रहों का गोचर अगस्त महीने में होना ये दिखाता है कि सभी राशियों के लिए, और सभी राशियों के लिए इसी तरह के कुछ ना कुछ गोचर बने हुए हैं। निश्चित रूप से बड़े अच्छे, बड़े ही बेजोड़ फल लेके आ रहा है। एक
पॉजिटिविटी दे देगा आपको, सोच आपकी प्रभावित हो जाएगी, और जो आप थोड़ा मन में एक नकारात्मकता लेके आप जो अपने आप को काम करने से रोक रहे थे कह सकते हैं, उसमें एक ऊर्जा प्रतीत होगी, सकारात्मकता आएगी और आप आगे बढ़ने की आपको दिशा दिखेगी और आप निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर भी होंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रहों के गोचर जो है जिस भाव में हो रहे हैं उस भाव से संबंधित फल आपको क्या मिलेंगे। पहले भाव को यदि आप ले लें तो सूर्य और बुध जो है आपके प्रथम भाव में ही रहेगा। चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है कर्क राशि है चंद्र, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में है, निश्चित रूप से आपको मजबूत बनाएगा, आपके उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, आपके दिमाग की सोचने की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी और निर्णय लेने में आप कोई आपको कोताही नहीं करेंगे कह सकते हैं, तेजी के साथ निर्णय लेंगे, चीज़ें आपकी जो है तेजी के साथ बढ़ेंगी, रिप्रेजेंट आप अपने आप को अच्छे से कर पाएंगे। सूर्य जब भी लग्न में आ जाए तो आदमी का जो आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, बाहर का जो उसके अपीयरेंस होता है निश्चित रूप से बड़ा ही शानदार हो जाता है, लोगों की नज़र उस पर जाती कह सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे फल देगा कह सकते हैं सूर्य बुध का ये गोचर। साथ ही सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, थोड़ा अपने वाणी व्यवहार पे नियंत्रण रखना है ताकि आपका, चूंकि शनि भी यहाँ मौजूद है आप देख सकते हैं, तो शनि और सूर्य का एक संबंध जो दिखाता है कि संबंधों में आपसी संबंधों में थोड़ी खटास होना, तो इससे बचे रहना है। तो सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है उसके हिसाब से व्यवहार करिए और बहुत ज़्यादा हार्श होकर या बहुत ज़्यादा कर्कशता के साथ बोलने का प्रयास न करें, अपने आप को पोलाइट रखें, समाज में जैसे आपको व्यवहार करना उस हिसाब से व्यवहार करें। बहुत ज़्यादा लोगों को दबाने का या बहुत ज़्यादा, चूँकि सूर्य जो होता है वो उसमें एक लीडरशिप का गुण पाया जाता है, तो सामने वाले को दबाना या डोमिनेट करके अपने काम को कराना, ये सारी चीज़ों से बचे रहें आप, तो निश्चित रूप से जीवन आपका सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। साथ ही ये सूर्य और बुध जो है ये चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में जो कि अचल संपत्ति का भाव है कह सकते हैं, और पारिवारिक जीवन का भाव है कह सकते हैं, तो वाणी का भाव भी कह सकते हैं आप। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिए, क्योंकि दूसरे भाव में भी जाके ये आपकी वाणी को हमेशा कुछ ना कुछ एक पोलाइटनेस उसमें नहीं रहने देगा। थोड़ा अपने आप को आप अलग समझ के लोगों से कुछ ऐसा व्यवहार कर देंगे कि लोगों को समझ में आए कि आप में एरोगेंस आ चुका है या थोड़ा आप घमंडी हो गए। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रख के सभी के साथ व्यवहार करने हैं। साथ ही सूर्य की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी 16 अगस्त के बाद से, तो यहाँ पे अष्टम भाव भी आपका प्रभावित रहेगा और थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि देख सकते हैं अष्टम भाव जो होता है आयु का भाव होता है, तो यहाँ पे चोट चपेट लगने के भय, और खास तौर से सूर्य जो या राहु जो कहते हैं ये सेकंड हाउस से रिलेटेड हो तो आंखों की जरूर प्रॉब्लम देता है, तो आंखों का चेकअप कराएं, और ये आंखों में कोई पहले से प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से उसके लिए भी आप सजग रहें और उसका फिर से एक कह सकते हैं रीचेकअप करा के उसकी दवाइयाँ खाएं, या चश्मा लगाते हैं तो लगाते रहें, क्योंकि ये सेकेंड हाउस जो होता है सूर्य जब यहाँ आ जाए या राहु आ जाए तो निश्चित रूप से आपने की खास तौर से राइट आई जो होती है दाहिनी आंख उसको जरूर प्रभावित कर देता है, तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, बाकी चल अचल संपत्तियों में वृद्धि होना, दिमाग में वृद्धि होना, आपके निर्णय लेना और उस पर कार्य उसका क्रियान्वयन करना है, बस निर्णय लेकर रुक न जाना बल्कि उसका एप्लीकेशन भी करना, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली अगस्त के महीने में। ये सारी चीज़ें करिए तो ये दोनों गोचर जो हैं आपके लिए काफ़ी फलदायक साबित होंगे, बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके छठे भाव में बना रहेगा और अपनी खुद की राशि में रहेगा, तो बृहस्पति यहाँ पे छठे भाव में बड़े अच्छे फल देता है। उसकी आप देखेंगे 5वीं दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे पड़ रही है, लोगों से संबंध अच्छे बनना और संबंध बना के उनसे काम निकाल लेना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे करेगा। और ख़ास तौर से 16 अगस्त के बाद ये ज़्यादा चीज़ें घटित होंगी, चूँकि 16 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि मंगल भी जो है अपनी खुद मूल त्रिकोण राशि में चला गया। मंगल और बृहस्पति हमेशा मित्र माने जाते हैं, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि बृहस्पति और मंगल मिलके आपको निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों से संबंध आपके बनवाएंगे और उनसे काम निकाल के अपने काम में आप सफल भी होंगे। ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे देगा आपको। और केतु चूँकि माना जाता है कि बृहस्पति की ध्वजा है, बृहस्पति को और भी मजबूत करता है केतु, तो बृहस्पति के फल जो है आपको और भी शानदार मिलेंगे कह सकते हैं। सारी चीज़ों से, यानी रोग से, शत्रुओं से, इनसे सारी चीज़ों से सुरक्षा होते हुए अपने काम में निश्चित रूप से आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो ये, लेकिन आपको 15 अगस्त तक जो है, जो मैंने पहले बताया कि सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखें, सूर्य को भी परिवर्तित होने दें, मंगल को भी परिवर्तित होने दें, मंगल को अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने दें और सूर्य को जो है अपने आपके खुद की राशि से निकल के आपके द्वितीय भाव में जाने दें, तो चीज़ें फिर 15 अगस्त के बाद से और भी शानदार आपको मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे इसका ये निश्चित रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जहाँ शुक्र रहेगा, तो व्यर्थ के व्यय तो कराएगा शुक्र, भोग विलास में व्यय करना, कपड़ों में, जूतों में, परफ्यूम में, घूमने में या खाने पीने में, शुक्र इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो जब भी वहाँ जाएगा 12वें भाव में तो इससे रिलेटेड चीज़ों पे व्यय जरूर कराएगा। हालांकि राहु जो है उच्च का वहाँ पे है और शुक्र भी पहुँच जाएगा, तो राहु के दोषों का समन शुक्र जरूर करेगा। बृहस्पति की भी दृष्टि है तो थोड़ा निश्चित रूप से उसके पाप प्रभाव में कमी तो आएगी 12वें भाव के, क्योंकि 12वां भाव माना जाता है अज्ञात भाव, एक तरह से कह सकते हैं माना जाता है, कारावास का भाव माना जाता है, व्यर्थ के खर्चों का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति कमी तो जरूर लाएगा, लेकिन शुक्र का जाना और बृहस्पति और शुक्र का आपस में रिलेशन होना ये दिखाता है कि आप जो है सांसारिक चीज़ों में खर्च ज़्यादा करेंगे
उनसे ज़्यादा जुड़ाव आप में महसूस होगा। तो यदि पैसे सरप्लस हैं तो खर्च कर सकते हैं आप, लेकिन यदि थोड़े हैं आपके पास और एक खर्चे चलाने वाले पैसे हैं तो सजग करना मेरा काम है कि सजग कर दें कि इन सब चीज़ों पे मन करने के बाद उतने ही खर्च करिए जितनी आपकी जेब गवाही देती। बहुत ज़्यादा खर्च करने पे आप हो सकता है कि थोड़ी समस्याओं में फंस जाएं या बहुत ज़्यादा आपका जीवन जो है वो प्रभावित हो जाए पैसे को लेके। तो खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण रखें तो चीज़ें आपके लिए अच्छी चलती रहेंगी। शनि को ले लें यदि हम, तो शनि जो है आपके सब 7वें भाव में व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। सूर्य की दृष्टि मैंने पहले बताया कि 16 अगस्त तक उसी पे पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन को बचाए रहने के लिए मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा अपने आप को पोलाइट रखें। शनि चूंकि आपके व्यापार भाव में, तो नए नए व्यापारिक तरीके मिलना और नए नए व्यापारिक चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना और व्यापार में उन्नति कर लेना, शनि की यही स्थिति होती है। शनि जब भी दशम भाव में या आपके 7वें भाव से रिलेटेड हो जाए और खुद के घर का हो जाए तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल लेके आता है शनि यहाँ पे। और ससयोग बनाया हुआ है, निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि है आपके। और व्यापारिक शनि से संबंधित व्यापार यानी कोयले को कह लें, लोहे को कह लें, वाइन को कह लें, मशीनरीज को कह लें, इन सब चीज़ों में इससे के व्यापार से जो लोग भी जुड़े हुए हैं कर्क राशि के, उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। और 2022 तक ऐसे ही रहने वाला है शनि। तो न्याय और कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए यदि आप कार्य करते हैं तो शनि न्याय का देवता माना जाता है। पैसे आपको बहुत कमाएगा, एक आपको शिखर पे लेके जाएगा अपने बिजनेस में, लेकिन आपके कर्म जो है अच्छे होने चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से होने चाहिए, ये शनि हमेशा बताता है। नहीं तो कई बार देखा गया कि आप पैसे कमा के भी बहुत ज़्यादा जो है जीवन के अंत में बहुत ज़्यादा पैसों से परेशान रहते हैं, जबकि आप पैसा बहुत कमाए रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन शनि जो है यदि कर्म अच्छे करके आप कमाते हैं तो उसी पैसे को स्थायी बना देता है, उस पैसे को वापस नहीं लेता है। यही अंतर एक है शनि के साथ। तो अच्छे कर्म करके पैसे कमाइए, निश्चित रूप से आपको इसके लाभ भी बड़े अच्छे मिलेंगे, काफ़ी ऊंचाइयों तक आप जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल जो है आपके 9वें भाव में है और 16 अगस्त तक ऐसे ही रहेगा। पहले भी उसकी वीडियो बन चुकी कि उसमें रह के वो काफ़ी अच्छे फल आपको देगा। पराक्रम बढ़ाना, सुख में आपकी वृद्धि करना, 9वां और चतुर्थ भाव का संबंध हो जाना, ये दिखाता है कि सुख में आपकी वृद्धि हो जाना, भूमि भवन के भाव में वृद्धि हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मंगल आपको दे रहा था। वही मंगल जो है अब चला जाएगा आपके दशम भाव में, मेष राशि में आ जाएगा, मूल त्रिकोण राशि में आएगा। रुचक योग, शस्य योग, सारे योग बनेंगे करीब करीब मिला जुला के, आप देख सकते हैं। फल बड़े बेजोड़ देगा आपको और संभावना ये है कि आपके घर नहीं थे तो घर बन जाए आपके, कह सकते हैं। आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिल जाए, कह सकते हैं। एक वाहन आप खरीद लें अपने लिए। भूमि भवन, वाहन, ये सारे सुखों में वृद्धि कर देगा यहाँ पे मंगल आपके। और नेम और फेम, रुचक योग जब भी बनता है कुंडली में तो आदमी का नाम और यश ये दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो खास तौर से देखा जाए तो सितंबर, आधे सितंबर तक मंगल जब ये यहीं पे रहने वाला है तो निश्चित रूप से फल आपको बहुत ही अच्छे देगा, काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा और निश्चित रूप से आप काफ़ी पैसे कमाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं, फेम कमाएंगे आप, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों का वेट करिए। निश्चित रूप से आपका आने वाला अगस्त का महीना है जो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही बेजोड़ है। और पूजा करनी हो तो हमेशा मैं बताता हूँ शनि और मंगल की आराधना करें। हनुमान जी को चूँकि एक जीवित देव माना जाता है कलयुग में, तो फल बड़े अच्छे देते हैं वो। आपके बुरे प्रभाव जो हैं आपके किसी भी भाव के या आपके कर्मों से जो आप थोड़े बहुत परेशान थे, नहीं हो पा रहे थे काम आपके, वो निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना से उसमें न्यूनता आएगी उन पाप प्रभावों में और मन में शांति एक तरह से कह सकते हैं, आत्मविश्वास कह सकते हैं आएगा। काम भी आपके सफल होते चले जाएंगे। तो ये पूरी जो कुंडली थी कर्क राशि के लिए बड़ा ही अच्छी बनी हुई है और गोचर बड़े अच्छे बने हुए हैं। काम सिर्फ आपको ये करना है कि आप कर्म करना आप शुरू कर दीजिए, भाग्य आपका इंतजार करें, निश्चित रूप से आपको सफलता भी बड़ी अच्छी देके जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट करें। अपने सवाल भी अपनी नीचे दिए नंबर पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर भी आपको जरूर दे दिए जाएंगे।